इस्लामाबाद में बड़े मालियाती स्कैंडल का इंकशाफ। 12 अरब से ज्यादा रकम मुबैना तौर पर पेट्रोल सरमायाकारी नेटवर्क में लगाई गई। सरकारी अफसरान भी मुबैना तौर पर इस धंधे में शामिल हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद इंतजामिया के ग्रेड 18 से ऊपर के बाद अफसरान के नाम सामने आने लगे। पेट्रोल कीमतों में इजाफे से मुनाफा कमाने के नाम पर सरमायाकारी स्कीम चलाई जाती रही। सरमायाकारों को बताया जाता था कि पेट्रोल जखीरा करके भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली को सरमायाकारी के जवाब के तौर पर पेश किया जाता रहा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुताबिक बड़े पेट्रोल पंप्स नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। इस पूरे नेटवर्क के मरकजी किरदार के तौर पर आदिल इकराम का नाम सामने आया है। आदिल इकराम के खिलाफ इस्लामाबाद और दीगर शहरों में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी बन्नू हमले पर सख्त एहतजाज। दफ्तर खारजा ने कहा कि बन्नू फतह खेल पुलिस पोस्ट के हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से मिलते हैं। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। अफगान तालिबान फितौर खवारिज, फितौर हिंदुस्तान और दाइश अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें। अक़वाम मुत्तहिदा मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट्स में अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी का जिक्र मौजूद है। अफगान तालिबान कई मुज़ाकराती अदवार के बावजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई में नाकाम रहे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जिला बन्नू का दौरा। फतह खेल पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस एहलकारों के अहलखाना से मुलाकात। अस्पताल जाकर जख्मियों की आयादत की। कहा सूबाई हुकूमत और पुलिस मिलकर दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला करेंगे। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। सूबे में अमन का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम। बलूचिस्तान की एक और बेटी फितौर हिंदुस्तान का ईंधन बनने से बचा ली गई। बच्ची को धमकी दी गई कि खुदकुश हमला न करने पर बाप को कत्ल कर देंगे। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खातून का नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। तुर्बत से इस्लामाबाद जा रही थी। इंटेलिजेंस एजेंसी ने बर वक्त कार्रवाई करके दारुल हुकूमत को तबाही से बचा लिया। बच्ची को बाइज्जत तरीके से उसके वालिद के हवाले कर रहे हैं। दहशतगर्दों का खवातीन को हथियार बनाना इंतहाई शर्मनाक है। उनका बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। खुदकुश बमबार ने बताया, मेरे कजन ने मुझे डराया कि BLA के लिए काम करो। शुक्र है मैं खुदकुश हमले से बच गई। ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर या उस्तानी बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। मार्के हक में पाकिस्तानी कामयाबी की करारदाद पंजाब असेंबली से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद के बतन में कहा गया कि यह वन मुसल्लह अफवाज दीगर दिफाई इदारों को मुबारकबाद पेश करता है। मार्के हक की कामयाबी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी के साथ कौमी इत्तेफाक और यगानगत की मरहून मिन्नत है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान कौमी तवक्कुआत पर पूरा उतरी। दुश्मन को दंदान शिकन शिकस्त दी तो भारत सफेद झंडे लहराना शुरू हो गया। कौम फौज की शाना बशाना। हुकूमत काम करवा ले और अदायगी न करे, ये मुझे कतन कबूल नहीं। हर खर्चे से पहले आगाह किया जाए। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की काबीना इजलास में हिदायत। कहा हुकूमत पर वाजिबात का बोझ लादने की ज़हनियत बर्दाश्त नहीं करूंगी। इंडस्ट्री के लिए NOCs और दीगर मंजूरियों में कोई रुकावट या मसाइल पैदा नहीं होने चाहिए। सूबाई काबीना ने तालीमी इदारों में 23 मई से 24 अगस्त तक मौसम सरमा की तातीलात समेत मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना का कच्चे में कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को खिराजे तहसीन। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने मार्के हक के हवाले से करारदाद सिंध असेंबली में पेश कर दी। फील्ड मार्शल से इदासे मुनीर को खिराज तहसीन पेश। असेंबली से खिताब में कहा, जब दुश्मन ने हमला किया तो पूरी कौम ने मिलकर जवाब दिया। दुश्मन उसी शिकस्त दी के सारी जिंदगी याद रखेगा। 1 साल पहले पाकिस्तान ने दुश्मन को कारी जवाबी ज़रब लगाई। दुनिया में ऐसी मिसाल कम मिलती है। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू किया, पाकिस्तान को ख्वाबों में निशाना बनाया। पाक अफवाज ने बर वक्त रद्द-ए-अमल देकर भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाती है। हम हमेशा अमन चाहते हैं, हमारी सोच को कमजोरी न समझा जाए। हुकूमत की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस या हाउस में मुलाकात से माजरत कर ली। गैर जानिबदार मकाम पर मुलाकात की तजवीज़। इब्तिदाई तौर पर महमूद खान अचकज़ई ने वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह पर मुलाकात पर आमादगी जाहिर की है। हुकूमत और अपोजिशन के माबैन पैगाम रसानी गुज़िश्ता हफ्ते हुई। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री पर भी गुफ्तगू हुई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से मुलाकात, खित्ते की बदलती सूरत हाल और
पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इसाक डार ने अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के सालसी किरदार को उजागर किया। कहा उम्मीद है सफारती कोशिशें खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम का बायस बनेगी। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की सिंगापुर के जरिए वापसी। सदर ट्रंप ने अमेरिकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों का जवाब मुझे पसंद नहीं आया, ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। मामले पर तवज्जो का शुक्रिया। ईरान 47 साल से अमेरिका और दुनिया के साथ खेल खेल रहा है, अब मजीद मौका नहीं देंगे। ओबामा ने ईरान का हद से ज्यादा साथ दिया। ईरान का अफसूदा यूरेनियम हासिल करेंगे, हो सकता है दोबारा हमले करना पड़े। ईरान ने तजावीज़ पर ट्रंप का रद्द-ए-अमल गैर अहम करार दे दिया। कहा ईरान में मंसूबे अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि बातचीत या मुज़ाकरात करने का मतलब हथियार डालना या पीछे हटना नहीं। ईरानी कौम कभी दुश्मनों के सामने नहीं झुकेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नीदरलैंड्स, तुर्की और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात, आपदा हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि बाज़ अमरीकी शराइत हद से ज्यादा और नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान के जरिए होने वाली सफारती राब्ताकारी जारी है। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। इलाकाई ममालिक के दरमियान एतमाद से ही इस्तेहकाम बहाल हो सकता है। वफाकी आईनी अदालत की निजी बैंक को शहरी के अकाउंट से फ्रॉड से निकलवाई रकम वापस करने की हिदायत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, मुझे भी फ्रॉडियों की कॉल्स आई थी, बैंक का फर्ज है अब द सिस्टम मजबूत करे। अकाउंट से पैसे कैसे निकल गए? निजी बैंक के वकील ने कहा कि शहरी का नंबर चोरी हुआ था, उसने खुद अपनी ऐप से ट्रांजैक्शन की। अदालत ने निजी बैंक की अपील खारिज कर दी। सलाना सेक्टर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मार्का हक की 1 साला कामयाबी पर हुब्बुल वतनी का मुनफरिद मुजाहिरा। भारतीय चौकियों के सामने कश्मीरी आवाम ने रैली निकाल कर पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे बुलंद किए। मिली नगमों की गूंज में शुरका ने भरपूर जोश जज्बे का इजहार किया। रैली में मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अफराद ने शिरकत करके पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। मार्का हक में फतह के बाद दुनिया में पाकिस्तान की पहचान में इजाफा हुआ। मार्का हक के बाद अब हमने मार्का तरक्की में कामयाबी हासिल करनी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा तालीम और तहकीक के जरिए ही पायदार तरक्की के आदाब हासिल किए जा सकते हैं। तालीम के साथ साथ हुनरमंदी की तरबियत भी जरूरी है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के वफाकी वज़रा और आज़ाद कश्मीर हुकूमत से होने वाले अहम तरीन मुज़ाकरात बेनतीजा। एक्शन कमेटी का 9 जून को एहतजाज का ऐलान। शौकत नवाज मीर का कहना है कि हुकूमती और वफाकी वज़रा बात सिर्फ करेंगे, होगा करेगी से आगे नहीं बढ़ा पाए। एक्शन कमेटी का 12 मुआज़रे नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा अटल है। इससे पीछे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी किसी सूरत नहीं हटेगी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और वफाकी वज़रा को 31 मई तक का वक्त दिया। तमाम तरह हालात की जिम्मेदारी हुकूमत के वक्त पर होगी। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं कि अवामी मसाइल के हल और मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। एक्शन कमेटी के 35 मुतालबात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो चुका। मुहाजिरीन की मखसूस नशिस्तों का मामला आईनी कमेटी के स्पुर्द। मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतालिक कोर कमेटी का इजलास 14 मई को होगा। टैक्सेस के मसले पर मुस्बत गुफ्तगू हुई और वज़रा की तादाद कम कर दी। मुहाजिरीन की नशिस्तों के खात्मे या कमी का फैसला अकेले मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर की सवानी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी मुहाजिरीन में मामले के हल तक टिकट्स की तकसीम रोके हुए है। एक्शन कमेटी के साथ मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल करेंगे। आज़ाद कश्मीर में माजी की तरह हालात खराब नहीं होंगे। इस्लामाबाद के थाना बाराको की हदूद से अगवा होने वाली 2 माह की बच्ची चंद घंटों में मरी से बहिफाजत बाजियाब। पुलिस ने अगवा में मुलव्विस मरकजी मुलजिमा अक्सा जमील और टैक्सी ड्राइवर जहीर को गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी इस्लामाबाद के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी कैमरों और इंसानी ज़राए की मदद से कार्रवाई की गई। मुलजिमा जालिना मरियम से रिहाइश पजीर थी और बच्ची को खाना खिलाने के बहाने अगवा करके फरार हुई थी। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे के खिलाफ विमेन यूनिवर्सिटी बाग आजाद कश्मीर की तालिबात का शदीद एहतजाज। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। कहा उन्हें बसों में भेड़ बकरियों की तरह सफर करवाया जाता है, जबकि 4 किलोमीटर का किराया 5000 रुपए वसूल किया जा रहा है। बसों की ताखीर पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। एहतजाज बढ़ाने की धमकी दे दी। बस्तोंगनी कस्टम्स गोदाम लगी आग पर दूसरे रोज भी काबू न पा सका।
खौफनाक आतिशबाजी से 35 अफराद जख्मी, 100 से ज्यादा गाड़ियां जल गई। हुकाम के मुताबिक गोदाम में LPG सिलेंडर्स, ईंधन, केमिकल, कपड़े और टायर्स मौजूद थे। आग के दौरान मुतादिद धमाके भी हुए। डीसी बस्तौन के मुताबिक 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ रही। रेस्क्यू हुकाम का कहना था कि आग पर 80% काबू पा लिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। जुड़वा शहरों में काले बादल छा गए। दिन में रात का समा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कई परवाजें मुतासिर। लाहौर में भी बादल छा गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। चकवाल, बालाकरण, सबात, नौशहरा, शुमाली वजीरिस्तान और एबटाबाद में भी मुसलधार बारिश। सबाबी में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जख्मी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में दाखिल। तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।